ओम शांति। वेरी सॉरी ओम आपको शांति। ओम शांति ज्वाइन करने में आपके साथ लेट हो गया। रियली No सॉरी अबाउट problem. दैट। जी, सो वी आर स्टार्टिंग द मुरली नाउ। तो आज की मुरली को हम की डेट है 2 जनवरी 2025। सार में बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप का पाठ एक्यूरेट है, वो अपने समय पर आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। उनके आने का यादगार शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ ना। तो भगवान के आने के समय को हम कहते हैं शिवरात्रि। क्यों शिवरात्रि कहते हैं? शिवरात्रि का खत्म होता है, मतलब हमें ज्ञान मिलता है ना। हमारा जो अज्ञान थे, जो फालतू की बातें थी, सर्वव्यापी ये वो हट के हमें नॉलेज होती है कि हु इज आवर फादर। आगे ईश्वर दर्शन चक्र का क्लैरिटी मिलती है, इग्नोरेंस की रात खत्म होती है और एनलाइटनमेंट का दिन शुरू हो जाता है। इसलिए उसको हम बोलते हैं शिवरात्रि। शिव जयंती, जयंती मतलब बर्थडे, शिव का जन्म, शिव का। शिवरात्रि का क्या कहते हैं? शिवरात्रि को तो कहते हैं इनकी शादी होती है। ये ज्ञान में ऐसे नहीं कहते है ना। तो क्या कहते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। अब भगवान हर चीज एक्यूरेट करते हैं। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हम जो काम करें उसमें परफेक्शन लाएं। चाहे वो आपका एक दांत ब्रश करने का समय है, आप दांत ब्रश कर रहे हैं और सोच कुछ और रहे हैं, तो आप दांत ब्रश नहीं कर रहे, है ना। खाना खा रहे हैं, उसको खाने के अलावा आप सारी दुनिया की बातें सोच रहे हैं, एक्यूरेट नहीं है। भगवान कहते हैं 1 मिनट का नहीं, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता जब मैं आता हूँ। और भगवान का क्या होता है? अवतरण। ब्रह्मा के तन में आते हैं और उनके तन से उनके माउथ पीस को यूज करके लाइक अ माइक वो हमसे बात करते हैं। ठीक है गीता बहन, मयूर बहन, आपको समझ आ रहा है ना मेरी बात? ओके ओके, चलिए। फिर आज का क्वेश्चन है, किन बच्चों के विकर्म पूरे पूरे विनाश नहीं होते? तो उन हम जब योग करते हैं, परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, तो हमारे वाइसेस जो हैं वो खत्म होते हैं, है ना। तो बाबा ने बोला, जिनका योग ठीक नहीं है, बाप की याद नहीं रहती, तो विकर्म विनाश नहीं होते। अगर मैं बैठी हूँ योग में और मेरा भगवान से कनेक्शन नहीं है, सर्वशक्तिवान से कनेक्शन नहीं है, तो फिर विकर्म विनाश कैसे होंगे, है ना। हम अगर बैठे हैं किसी चीज को आग में जलाने के लिए, हम उस चीज को उसमें डालते ही नहीं है, तो वह फिनिश नहीं होगी, सिर्फ आग के पास ले जाते हैं, तो क्या होगा? वो सिर्फ गर्म हो जाएगी। ऐसे ही हमारा जब कनेक्शन पूरा नहीं जुड़ता, तो हमारे अंदर के वाइसेस खत्म नहीं होते। जब कनेक्शन बनता है, हमारी एलिवेटेड फीलिंग होती है, तो खुशी मिलती है और हमारे को लाइटनेस का अनुभव होता है। तो मतलब विकर्म विनाश हो रहे हैं। योग युक्त ना होने से इतनी सद्गति नहीं होती, पाप रह जाते हैं, फिर पद कम हो जाता है। तो सद्गति हम किसको कहते हैं? सदगति मतलब हम कितना प्योर हुए हैं और कितने जन्म हमें मिलेंगे, वो सदगति हुआ। सदगति जैसे इन्होंने बोला, स्वर्ग में जाना, सतयुग में जाना है सदगति। गति सबकी होती है। गति का मतलब सब नहीं जाना परम मुक्ति। धाम। हाँ, जिसको कहते हैं परम मुक्त धाम हो तो जाते सब हैं। नहीं जाना है। हाँ, परम धाम जाने को कहते हैं मुक्ति और गति। और जो सतयुग में जाने वाले है रास्ता, वो है सदगति। और सतयुग में कौन जाता है? जो जिसके सारे वर्च्यूज से जो फुल हो जाता है। सतयुग में कौन जाता है? गुण आ जाते हैं, जिसके अंदर गुण आ जाते हैं, गुण और शक्तियां आ जाती हैं, वो जाते हैं सतयुग में। तो उसको हम सदगति बोलते हैं। पाप रह जाते हैं, तो पाप रह जाएंगे तो सतयुग में भी या तो नीचा पद मिलेगा, या हम त्रेता के अंत में आएंगे, लेट आएंगे, है ना। एम आई क्लियर मयूर, गीता जी? योग नहीं तो नाम रूप में फंसे रहते हैं, उनकी ही बातें याद आती रहती हैं, वे देही अभिमानी रह नहीं सकते। योग अगर अच्छा नहीं है हमारा, नाम रूप किसको बोलते हैं? नाम रूप माना किसी, हाँ, मतलब भक्ति में। किसी भक्ति भी हो सकती है। लगाव, झुकाव, प्रभाव, 3 शब्द याद रखो। लगाव है किसी से, किसी का मेरे ऊपर प्रभाव पड़ता है,
कि मैं किसी को देखकर उससे इतनी वो मुग्ध हो जाती हूँ कि मेरे को वही अच्छा लगता है ना? या मुझे कोई बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दोनों एक तरह से लगाव है। लगाव, झुकाव, प्रभाव। हाँ, झुकाव होता है ना किसी की तरफ, कोई मतलब 2 बैठे हैं, उनमें से मेरे को ये वाला ज़्यादा पसंद है ना? तो एक ये बेटर तीनों क्या है? इस ये रोकते हैं ये हाँ, ये सद्गति में रुकावट, ये रुकावट है योग में। योग में रुकावट। योग का मतलब क्या है? डिवाइन द सुप्रीम मोस्ट से कनेक्शन। अगर हमारी मन और बुद्धि कहीं-कहीं और फँसी हुई होगी तो उससे कनेक्शन नहीं बनेगा, हम उसमें फँस जाएँगे। अच्छा, नाम रूप को और एक और बात बोलते हैं, मेरा नाम हो। मेरे को नहीं पूछा, देखना ज़रा, मैं इनके यहाँ जाती हूँ, मेरे को ज़रा भी कुछ नहीं पूछते, जब ये मेरे यहाँ आते हैं, मैं इनकी इतनी सेवा करती हूँ, है ना? तो या पहले तो मेरे लिए बहुत करते थे, अभी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, है ना? क्या हम कहीं गए, किसी ने मेरे को इग्नोर कर दिया या पहले मुझे तो स्टेज पे बिठा देते थे, अब तो मेरे को स्टेज पे नहीं फ्रेंड्स बिठाते। में भी होता है ये, मेरे हाँ, हाँ। उससे ज्यादा बात करती है मेरे से, हाँ, मेरे से कम बड़ी करती है। जेलसी हो जाती है। जेलसी हो जाती है। ये सारी बातें, यही सारी बातें, है ना? और या जैसे अभी मुझे मुरली सुनाने का मौका मिला है, इसके बाद दीदी को कोई और बहन को बोल दे कि आज आप जाके मैग्नोलिया में मुरली सुना देना, तो मैं बोलूँ देखा, मेरे को तो बोला नहीं, आप उसको बोल रहे हैं। ये हो गया क्या? नाम। नाम, मान, शान जो में जो पड़ जाते हैं, नाम रूप। रूप है किसी मनुष्य आत्मा के साथ, है ना? नाम, मेरा नाम, मेरे मान, मेरी शान, है ना? वही बातें याद आती रहती हैं। वो देही अभिमानी रह नहीं सकते। देही बोलते हैं आत्मा को, है ना? देही अभिमानी का मतलब कि जब मैं फील करती हूँ मैं इस शरीर से अलग एक बिंदु हूँ। ठीक है? अच्छा, आज आज एक गीत भी है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। तो कौन आया सुबह सुबह? बाबा आते हैं बाबा तो सारे टाइम आ भजन जाते लेके। मैं गीत लगा रही हूँ, उसको ध्यान से सुनना है। ये नहीं, फोन खोलो तो आ जाता है ना। आगे आ गई है, टाइम से लिख के भेजा था ना। हाँ जी, हाँ जी। मैंने लिख के भेजा था इनकी डॉट की बात। अच्छा, I'll just put the song, it is taking me a minute to get it. दीदी आपने जो कि 12 बजे पहले बोला था, ऐसा तो नहीं बाकी के वो लोग 12 बजे के लिए पढ़ा ना हो मैसेज? और भाविका का तो शोर नहीं था, हमारा तो सरिता को तो पता ही है। अच्छा, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, के दिल चौक उठा सवेरे सवेरे। कहा रूप ने चांद है चौदहवीं का, कहा रूप ने चांद है चौदहवीं का, मगर चांद कैसा सवेरे सवेरे। गया मन का धीरज, बढ़ी बेकली भी, गया मन का धीरज बढ़ी बेकली भी, ये मुझको हुआ क्या, ये मुझको हुआ क्या सवेरे सवेरे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आते ही एक तरह तार ने दिल से, तो जो मुखड़ा होता है ना उसका गीत का, हम वही सुनते हैं।
पूरा सॉन्ग कम ही सुनते हैं। मतलब क्या है इसका, ये जब शिव बाबा धरा पर आते हैं, हम उसको सवेरा बोलते हैं। जैसे जब सुबह होती है तो एक अंधेरा सा, हल्का सा अंधेरा होता है, डॉन जिसको बोलते हैं। तो उस समय जब भगवान आते हैं तो कहते हैं ये 14वीं का चांद कैसा सवेरे सवेरे। मतलब ये ऐसे कैसे हो गया, हम कहते हैं भगवान आए, ब्रह्मा के तन में आए, ऐसे कैसे हो सकता है। पर जब हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें रियलाइज होता है ये सारी बातें ट्रू हैं। शुरू में कई बातें हमें अटपटी भी लगती हैं, फिर धीरे धीरे रियलाइज होता है कि यही सच है। आप आते रहते हैं क्या मुरली में? नहीं, मुरली में तो नहीं आती। अच्छा, ज्ञान दिया हुआ है आपने? अच्छा, फिर तो ठीक है, फिर तो समझ आएगा ना। फिर पूरी मुरली आज सुनेंगे, आप सब भी सुनिए। देखो हाउ मच यू कैन एम्बाइब, हाउ मच यू कैन अंडरस्टैंड, नहीं तो कल फिर से शॉर्ट पे आ जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। सवेरा कितने बजे होता है? बाबा सवेरे कितने बजे आते हैं? कोई ने कहा 3 बजे, कोई ने कहा 4 बजे, कोई ने कहा संगम पर, कोई ने कहा 12 बजे। बाबा एक्यूरेट पूछते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं बोलो कभी कुछ कभी कुछ। 12 को तो तुम सवेरा नहीं कह सकते, 12 बजे को तो बाबा कहते हैं रात कहोगे। 12 बजकर 1 सेकंड हुआ, 1 मिनट हुआ तो एएम अर्थात सवेरा होता है। ये बिल्कुल सवेरा है। ड्रामा में इनका पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट है, सेकंड की भी देरी नहीं हो सकती। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। तो भगवान ने जो ये ड्रामा धरती पर बनाया है, इसमें हर एक का रोल एक्यूरेट है और हमारे को एफर्ट करना है कि हम हर एक चीज को एक्यूरेटली करें, चाहे वो छोटी से छोटी चीज है। जैसे आपने अपने घर में प्लेट्स लगाई, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लगा दी, रिजल्ट क्या हो सकता है? टूट जाएगी ना, टूट सकती है। चम्मच आपने एक ड्रॉर में डालने थे, आपने दूसरे में डाल दिए, उसके बाद नेक्स्ट टाइम लेने लगोगे तो ढूंढते रहोगे। तो इनएक्यूरेसी से क्या होता है? कंफ्यूजन। तो भगवान क्या करते हैं, उनको पता है ये टाइम हो गया, मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है, फिर वो धरती पर अवतरित होते हैं। पर हम अमृत वेला फिर 4 बजे क्यों करते हैं? भगवान तो 2 बजे 12 बजे ही आ गए। 12 मतलब ये बोलने का तरीका है कि 1 मिनट पास 12 को सुबह हो जाती है। मतलब सुबह की बात है कि हाँ, अगर 12 बोलोगे तो रात हो गई, 12 बजकर 1 सेकंड भी बोलोगे तो सुबह हो गई। तो भगवान क्या कह रहे हैं, मेरे आते ही सुबह हो जाती है। हाँ, 12 के बाद कभी भी कर सकते हैं अमृत वेला? नहीं, नहीं, 2 बजे। वो तो 2 से 5 ही। रात को हमने योग अकेले बैठ के नहीं करना, अनलेस आप ग्रुप में कर रहे हैं। अकेले रात को योग नहीं मतलब करेंगे। 2 बजे से क्यों, इसका क्या रीजन? अलर्ट नहीं होते तो इविल जो नेगेटिव एनर्जीज है वो हमारे अंदर आ सकती वो ज्यादा 2 बजे ही कर लेते हैं। ज्यादा इफेक्टिव होती है। आई थिंक मैंने तो सुना है हाँ। 12 o'clock नेगेटिव एनर्जी बहुत 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 से पहले नहीं करते ना, इसलिए। हाँ जी, हाँ। जैसे नहीं, नहीं, नींद ही नहीं आती तो फिर मैं वेट करती कि 2 बजे अब एक बार अमृत वेला कर। अब बाबा को याद करते रहो। हाँ, तो 2 बजे के बाद ही करते हैं हम। ठीक है। ऐसे बोला गया पर 3 actually बजे चार- से एक्टिव होती है पॉजिटिव एनर्जी नहीं, बहुत ना। दो 2 से 5 बाबा ने जो हमें 2 से 5 ही करते हैं फिर। 12। अच्छा, आगे बोला विलायत वालों का एएम पीएम एक्यूरेट चलता है, उन्हों की बुद्धि फिर भी अच्छी है। विलायत वालों की, क्योंकि उनकी बुद्धि को अच्छा क्यों बोलते हैं? हम जो भारतवासी हैं, जो सतयुग में आए, हम आ गए सतयुग में, मतलब 5000 ईयर्स बैक। विलायत वाले कब आए? आफ्टर 2500। आफ्टर 2005, वो बाद में आए हैं। तो उनकी डिप्लीशन भी उतनी कम हुई है, हमारी डिप्लीशन इतनी देर से हो रही है, इसलिए तो इसलिए वो थोड़े से डिप्लीटेड वो भी हैं, पर हमारे से थोड़े से वे इतना सत्व प्रधान भी नहीं बनते, वो इतने अच्छे भी नहीं बनते, तो तमो प्रधान भी इतना नहीं बनते। भारतवासी ही 100% सत्व प्रधान, फिर 100% तमो प्रधान बनते हैं। अगर आप अब्रॉड रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप भारतवासी नहीं है। ठीक है मयूर? मतलब जो जिनके अंदर वो सत्व प्रधानता के संस्कार हैं, वो भारतवासी हैं। चाहे उन दुनिया के हिसाब से वो अमेरिकन हो, आयरिश हो, है ना, ब्रिटिश हो, जो भी हो, है ना।
तो बाप बड़ा एक्यूरेट है, सवेरे अर्थात 12:01 सेकंड का हिसाब नहीं रखते, सेकंड पास होने में मालूम भी नहीं पड़ता। अब यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया तो बिल्कुल घोर अंधेरे में है। बाप को सभी भक्त दुख में याद करते हैं, पतित पावन आओ, परंतु वह कौन है, कब आते हैं, ये कुछ नहीं जानते। भक्ति में हम पावन कौन है? हाँ पूछते हैं ना सब, हाँ, वही तो। मतलब हम भगवान को बुलाते आए, पतित पावन आओ, जब भक्ति में बुलाया हमें ये नहीं पता था कि वो है कौन। हम उनको अलग अलग देवताओं के रूप में देखते थे, सोचते थे ये कौन है भगवान, सब कैसे कहते थे सभी भगवान का रूप है ना, और साथ में कहते हैं भगवान एक है, तो इसलिए अंदर कंफ्यूजन रहता था। मनुष्य होते हुए एक्यूरेट कुछ नहीं जानते, क्योंकि पतित तमो प्रधान है, काम भी कितना तमो प्रधान है। अभी बेहद का बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे काम जीत जगत जीत बनो। काम जीत एक तो हो गया ना, काम वासना जिसको बोलते हैं, और काम कामना को भी बोलते हैं। जब इच्छाएं बहुत होती हैं तो हम क्योंकि जब इच्छा होती है, बाबा कहते हैं इच्छा हमें अच्छा नहीं बनने देती। कैसे? मेरी इच्छा है कि मैं तो इस कंपनी के हाईएस्ट पोस्ट पे आ जाऊं, वेरी गुड इच्छा, पर मैं फिर कहती हूँ कि देखो कोई भी उसका रास्ता ले सकता है, हाँ, वो जहाँ तक जाने कोई के लिए और अगर वो रास्ता लेता है तो तो मैं jealous हो हाँ जेलस हो जाती हूँ, फिर मेरी इच्छा जो है वो नेगेटिव हो फिर जाती मेरे है। को उसको लेग पुलिंग करती हूँ, उसका हाँ पुल कर डाउन कर, खुद एग्जैक्टली, ऊपर जाना है, कंपैरिजन, हाँ comparison। अगर मैं अपनी एफर्ट कर रही हूँ वहां तक ही ठीक है ना। तुम पवित्र बनने से अच्छा, फिर बाबा ने बोला अगर अभी पवित्र नहीं बनेंगे तो विनाश को पाएंगे, तुम पवित्र बनने से अविनाशी पद पाएंगे। तुम राजयोग सीख रहे हो ना, आपको सुनाई दे रहा है ना? हाँ ना, मैं हाँ, ठीक है। स्लोगन भी लिखते हैं बी होली बी योगी, वास्तव में लिखना चाहिए बी राजयोगी। योगी तो कॉमन अक्षर है, योग तो सारी दुनिया बोलती है, योग को योगा एक्सरसाइज भी बना दिया है ना। तो योग एक है योग, एक है राजयोग। योग मतलब राजयोग। योग का मतलब तो कनेक्शन कनेक्शन है ना, राजयोग का मतलब सतयुग में जाने के लिए कनेक्शन। राजयोग अपनी इंद्रियों के ऊपर जीत पाना। हाँ ये भी है, राजयोग मतलब सबसे हाईएस्ट के साथ कनेक्शन, राज ऊंचे से कनेक्शन। अच्छा। राजा कौन होता है? सबसे ऊंचा। तो जब मेरा सबसे ऊंचे से कनेक्शन होगा तो मैं राजयोगी। तो बी होली बी राजयोगी, बाबा कहते हैं इसको करेक्ट करो अपने आप को। बच्चा बाप से ब्रह्म से योग लगाते वो भी योगी ठहरे। तो जो सन्यासी लोग हैं वो ब्रह्म तत्व से योग लगाते हैं, भगवान से योग नहीं लगाते। उनको पता ही नहीं, क्योंकि भगवान का लगाना चाहते हैं पर उन्हें पता नहीं है। बच्चा बाप से स्त्री पुरुष से योग लगाती है, परंतु तुम्हारा है राजयोग। हम किसी से भी कनेक्ट हैं वो तो योग है, पर हमारा क्या है? राजयोग। बाप राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए राजयोग ठीक है। बी होली एंड राजयोगी, प्रतिदिन करेक्शन होती रहती है। बाप भी कहते हैं आज तुमको गुह्य से गुह्य बातें सुनाता हूँ। अब शिव जयंती भी आने वाली है, शिव जयंती को तुमको अच्छी रीति मनानी है। शिव जयंती पर तो बहुत अच्छी रीति सर्विस करनी है। जिनके पास प्रदर्शनी है सभी अपने अपने सेंटर पर अथवा घर में शिव जयंती अच्छी रीति मनाओ और लिख दो शिव बाबा गीता ज्ञान दाता, बाप से बेहद का वर्षा लेने का रास्ता आकर सीखो। ये समझ आया गीता बहन मयूर? अच्छा, शिव जयंती है भगवान के अवतरण का समय, जब भगवान ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं। तो बाबा कहते हैं जब सच में शिव जयंती का फेस्टिवल आता है, वहां तुम सबको बताओ कि भगवान कौन है। क्यों हम दूसरों को बताना चाहते हैं? हम इसलिए बताना चाहते हैं फेस्टिवल कब ताकि आता है शिव जयंती का फेस्टिवल? इस साल 26 फेब को है। अच्छा, जो नॉर्मल शिवरात्रि होती है वही? हाँ जी, है ना। तो वो कहते हैं क्योंकि वहां भक्त लोग आते हैं और शिव को पूजते हैं मानते हैं, तो उनको बताओ असली शिव कौन है, ताकि वो भी उससे कनेक्ट हो और वो भी सुखी हो जाए। पॉइंट ये है, हमने भक्ति मार्ग जैसे नहीं कुछ भी बोलते जाना है।
हमें मतलब बोल दिया, मम्मी ने बोला, पापा ने बोला, बड़ों ने बोला तो कर दिया, हम समझ से करते हैं। अब हमें समझ से सुख मिला, ये हम विजय 10 दूसरों केले की ले आना, 4 केले यहाँ भी डाल देंगे गाय को। केला तो गाय खाएगी ना। भाविका, you'll have to mute yourself. सॉरी सॉरी दीदी, सॉरी। हाँ, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, शिव जयंती बहुत अच्छी पर हमें सर्विस करनी है। बाबा ने बोला घर घर में शिव जयंती मनानी है। मतलब हमारे पास जो भी आए, जो भी हमारे पास रिसोर्स है उसके हिसाब से। मेरे पास कोई आया, वो कहते हैं शिव, वो हम तो शिव जयंती मना रहे हैं, तो उसको बताओ ये वाली बातें जो हमें पता है ना। तो उनका भी जो है तीसरा नेत्र खुलेगा, जिसको कहते हैं। दीदी तुम शिव जयंती के दिन कहते हैं पूरी रात मेडिटेशन करना चाहिए, हाँ शिवरात्रि के जी, दिन। आप तभी करें जब आप औरों के साथ बैठे हो जो मेडिटेशन कर रहे हैं। मैं तो अकेली अकेले कर रही हूँ बहुत सालों से। करते हो? वो जो सदगुरु पूरी रात जो चलाते हैं मेडिटेशन अच्छा का, तो आई ट्राई लिसनिंग दैट पूरी रात। अच्छा, आई डोंट नो अबाउट सतगुरु, आई नो वेरी लिटिल अबाउट हिम, तो आई एम नॉट एबल टू कमेंट ऑन दैट। बट ओके हमारे को जो डायरेक्शन मिल रहा है कि रात को बैठना है तो किसी बड़े के साथ जो योगी आत्मा हो ना, क्योंकि ओके अकेले बैठेंगे अगर बुद्धि भटकेगी, उसका कोई फायदा नहीं है। ओके। ठीक है, तुम ज्ञान गंगाएं हो ना, तो हर एक के पास गीता पाठशाला होनी चाहिए। घर घर में गीता पढ़ते हो ना, पुरुषों से भी माताएं भक्ति में तीखी होती हैं। ऐसे परिवार भी होते हैं जहाँ गीता पढ़ते हैं, तो घर में भी चित्र रख देने चाहिए, लिख दें कि बेहद के बाप से आकर फिर से वर्षा लो। तो हम अपने घर में जो हमारे पिक्चर्स हैं, चित्र होता ही हैं, है सबके घर में मंदिर। मंदिर तो है, जो अच्छा। हमारे जो ज्ञान के चित्र हैं वो रखो और औरों को सुनाओ। बाबा ने बोला घर घर में गीता पाठशाला। कैसे गीता पाठशाला? जो हम सुन रहे हैं, जो गीता है वो 18 अध्याय वाली, वो क्या है, उसी की एक्सप्लेनेशन हमारे को बिल्कुल सिंपल शब्दों में मिल रही है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं क्यों, वो वही बच्चा समझे मेरे ज्ञान को जो सिर्फ संस्कृत पढ़ा है। भाई मेरे तो सारे बच्चे हैं, मैं सबको सुनाऊंगा, चाहे पढ़ा लिखा है चाहे अनपढ़ है, चाहे वो रशियन जानता हो चाहे वो तमिल जानता हो, उसको मेरा ज्ञान समझ आना चाहिए। तो वो बहुत सिंपल शब्दों में सुनाता है। और हमारी मुरली इतनी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होती है, और हमारे सेंटर्स हैं 140 कंट्रीज में, और जितने कंट्रीज में सेंटर्स हैं उन सब की भाषाओं में ट्रांसलेशन है। इसीलिए टू मेक इट सिंपल, तो भगवान सिंपल क्यों बनाते हैं? नहीं तो हम क्या बोलते हैं, ओहो मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। बस फिर पढ़ क्या, लेते हैं। मेरे को तो आज तक गीता समझ ही नहीं आई थी, पढ़ लिया कितनी बार, बस हाँ, कुछ ऊपर से ही निकल जाती थी ऊपर से चीजें। हाँ, क्योंकि हमने सोचा बस पढ़ लिया बहुत मैंने है। हिंदी में भी पढ़ी बट समझ कभी नहीं आई उसकी और डीप हिंदी में तो से। ट्रांसलेशन हो गई ना। मैं मतलब वही तो हिंदी में ही हाँ, पढ़ी, बट उसकी फिर भी उसकी डीपनेस जो है ना, नहीं जो समझ, वो नहीं समझ आई। नहीं आती। धीरे धीरे पढ़ना पड़ता है, एक एक लाइन। मैंने जब पढ़ी, एक एक लाइन एक समझ लाइन भी तो पढ़ी है, तो जब बाबा ने, कोरोना के टाइम बाबा बहुत बोलते एक एक हैं लाइन भी पढ़ी, पर कोई मैं तुम्हारे को समझ नहीं आई। सारे वेदों शास्त्रों गीता रामायण सबका सार सुना रहा हूँ। अब अब गीता पढ़ो सुनो, तो एकदम आराम से समझ में आती है। आती है ना। हाँ जी। दीदी थोड़ा टाइम का भी ध्यान रखें, 11:45 लोग आने शुरू हो जाते हैं। आज अच्छा, गीता ओ बोल रहा है। ऑलराइट, हाँ। ये शिव जयंती का त्योहार वास्तव में तुम्हारी सच्ची दीपावली है। जब शिव बाप आते हैं तो घर घर में रोशनी हो जाती है। इस त्योहार को खूब बत्तियां आदि जलाकर रोशनी कर मनाओ। तुम सच्ची दीपावली मनाते हो। क्यों? दीपावली में दिया जलता है, मुझ आत्मा का दिया जला रहे। फाइनल तो होना है सतयुग में, वहां घर घर में रोशनी ही रोशनी होगी, अर्थात हर घर आत्मा की जोत में, आत्मा की जोत जगी हुई होगी, वहां सब आत्म अभिमानी होंगे। आत्मा की जो जगी हुई थी बहुत बहुत अंदर अपने से, को हाँ, आत्मा अंदर से। समझना। हाँ, यहाँ तो अंधियारा है, आत्माएं आसुरी बुद्धि बन पड़ी हैं। वहां आत्माएं पवित्र होने से दैवी बुद्धि में रहती हैं। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। अभी तुम वर्थ नॉट अ पेनी से वर्थ पाउंड बने हो। वर्थ नॉट अ पेनी मतलब बेकार यूजलेस है ना, वर्थ पाउंड मतलब यूजफुल, वैल्यूएबल। से आत्मा पवित्र होने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। यहाँ आत्मा अपवित्र है तो शरीर और दुनिया भी इम्प्योर है। इन बातों को तुम्हारे में से कोई थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं और उनके अंदर खुशी होती है। नंबरवार पुरुषार्थ तो करते रहते हैं। ग्रहचारी भी होती है। कभी राहु की ग्रहचारी बैठती है, आश्चर्यवत भाग जाते हैं। बृहस्पति की दशा से बदलकर ठीक राहु की दशा बैठ जाती है। राहु की दशा मतलब
डिफिकल्ट सिचुएशन, और जो बृहस्पति की दशा मतलब सुखदायी। तो राहु की दशा बैठना मतलब अब तुम्हें ज्ञान समझ आ गया, ज्ञान को छोड़ के भाग जाते हैं, कुछ और करने लग जाते हैं, तो उसको बाबा कहते हैं राहु की दशा, कि भगवान को छोड़कर और चीजों में पड़ जाना। फिर बाबा ने बोला काम विकार में गया, राहु की दशा बैठी, मल युद्ध होती है। तो माताओं ने देखा नहीं होगा कि माताएं होती हैं घर की घरेत्री। तो अब तुमको मालूम है भ्रमरी को घरेत्री अर्थात घर बनाने वाली कहते हैं। भ्रमरी होती है ना जो उड़ती है, तो वो क्या करती है भ्रमरी का, क्यों क्यों एग्जाम्पल देते हैं, ये हमारे नए हैं थोड़े से। तो भ्रमरी क्या करती है, कीड़ों पर बैठती है और वो कीड़े उड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो किसी कीड़े, कोई कीड़ा उड़ता है और कोई कीड़ा नहीं उड़ता है। तो भ्रमरी का एग्जाम्पल मीन्स हम जो ज्ञान हमें मिला है, हम जिसको सुनाते हैं, कोई सुनता है, वो भी दान होता है ना। हाँ जी। सुनना तो ज्ञान कोई सुनता है और कोई नहीं सुनता है। अगर कोई नहीं सुनता तो वो कीड़े का कीड़ा रहता है, मतलब उसको पंख नहीं लगते, उसको ज्ञान के पंख नहीं लगते। ज्ञान मिलता है तो हमारे को लाइटनेस की फीलिंग होती है, उड़ने से कंपेयर किया है। हाँ, तो ऐसे ही बाबा ने बोला कि जो स्त्री होती है, माता होती है, घर की घरेत्री होती है, उसको भ्रमरी से कंपेयर किया। वो जब अपने घर वालों को ज्ञान सुनाती है तो वो भी ज्ञान वो पाकर उड़ना शुरू करते हैं, लाइट फील करते हैं। कितनी मेहनत करती है, वो भी पक्का मिस्त्री है। 2-3 कमरा बनाती है, 3-4 कीड़े ले आती है। वैसे तुम भी ब्राह्मणी हो, तो भ्रमरी क्या करती है, वो भी अपने घर बनाती है ना, जो कीड़े होते हैं, है ना, तो अपना घर बनाती है, वहां पे कीड़ों को लेकर आती है, उनको उनकी पालना करती है। तो कोई उड़ता है और कोई नहीं उड़ता। तो हमारे को बोला भ्रमरी है, वो भ्रमरी है, तुम ब्राह्मणी आओ। ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला हुआ सुनते हैं उसको ब्राह्मणी बोलते हैं। चाहे 1-2 को बनाओ, चाहे 10-12 को, चाहे 100 को, चाहे 500 को, मंडप आदि बनाते हैं, ये भी घर बनाना हुआ ना। उनमें बैठ सबको भूं भूं करते हो। फिर कोई समझकर कीड़े से ब्राह्मण बनते हैं, कोई सड़ा हुआ निकलते हैं, अर्थात इस धर्म के नहीं है ना। कोई बनता है, कोई नहीं बनता है इस धर्म के, मतलब जो ज्ञान को नहीं सुनते, ज्ञानी नहीं बनते, आदि सनातन देवी देवता धर्म के वो नहीं होते। इस धर्म वालों को ही पूरी रीति टच होगा। तुम फिर भी मनुष्य हो ना, तुम्हारी ताकत से भ्रमरी तो भ्रमरी से ज्यादा है। बाबा कहते हैं वो तो कीड़ा है, तुम तो मनुष्य बुद्धि वाले हो, तुम्हारी ताकत तो उससे ज्यादा है ना। तुम 2000 के बीच में भाषण कर सकते हो, आगे चल 4-5 हजार की सभा भी तुम में भी तुम जाएंगे, वो तो हो ही रहा है। देखा है, शिवानी बहन जाती है तो 10,000 भी हो जाते हैं। भ्रमरी की तुम्हारे से भेंट है, कंपैरिजन है। आजकल सन्यासी लोग भी बाहर विदेशों में जाकर कहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग सिखाते हैं। आजकल माताएं भी गेरू कफनी पहनकर जाती हैं, फॉरेनर्स को ठग कर आती हैं, है ना। आजकल क्या करती है, ठग कर आती है, जाती है ना, गुरु माँ बोलते हैं, गुरु माँ बोलते हैं, पर सब तो नहीं करते, कोई करते हैं कोई नहीं करते, कलयुग है ना। हाँ, उनको बहुत कहती गुरु है माँ है भारत कोई का आजकल। प्राचीन राजयोग भारत में चलकर सीखो। तुम ऐसे थोड़ी कहेंगे भारत में चलकर सीखो, हम तो कहेंगे हम अभी सिखाते हैं, अभी बताते हैं। तुम तो फॉरेन में जाएंगे तो वहां ही बैठ समझाएंगे। यह राजयोग सीखो तो तो स्वर्ग में तुम्हारा जन्म हो जाएगा। इसमें कपड़ा आदि बदलने की बात नहीं, यहाँ ही देख के सब संबंध भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ही लिबरेटर गाइड है, सबको दुख से लिबरेट करते हैं। ये क्लियर हो रहा है ना गीता, मयूर, भाविका? यस दीदी। दीदी समझने की कोशिश तो कर रहे हैं, रिलेट करने दीदी की लेकिन कोशिश आप कर रहे रिकॉर्डिंग हैं। भेजना, एक बार वापस सुनना पड़ेगा साथ। बिल्कुल सुनना पड़ेगा, और मैं आपको रिटर्न मैटर भी भेज दूंगी, ठीक उसको है। उसको सुनना, इसको दोबारा सुनना। मैं दीदी की भी जो रिकॉर्डिंग सुबह आती है वो भी भेजूंगी। एक्चुअली अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स फॉर यू ना, दे आर Yes. सिंपल बट यू नीड टू 3-4 बार पढ़ेंगे तो समझ आएगा। जी। अभी तुमको सतो प्रधान बनना है, तुम पहले गोल्डन एज में थे, सतयुग में सतो प्रधान, गोल्डन एज जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है। अब आयरन एज में हो क्योंकि ये कलयुग है। सारी वर्ल्ड, सभी धर्म वाले आयरन एज में है। कोई भी धर्म वाला मिले उनको कहना है, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, फिर मैं साथ ले जाऊंगा। याद करो,
बस इतना ही बोलो, जास्ती नहीं ना। अपने को आत्मा समझ, भगवान को याद, बोलो, इतना ही कर लो। यही नक्शल है सारे ज्ञान का। तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि घर घर में संदेश दिया, है ना, शास्त्रों में लिखा है। कोई कोई एक रह गया तो उसने उलाहना दिया, मुझे किसी ने बताया नहीं। तो बाबा कहते हैं कि जो मैं आया हूँ, जो तुम सुन रहे हो, सबको बताओ, बाद में सब तुम्हें बोलेंगे तुम्हें पता था, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। बाप आए हैं तो पूरा ढिंढोरा पीटना चाहिए, एक दिन जरूर सबको पता पड़ेगा कि बाप आए हैं। हाँ, शांति धाम, पता सुख लगना धाम। चाहिए ना भाई, बाप आए बाबा आ गए हैं हमारे पास। हाँ जी, कि बाप आए हैं, शांति धाम सुख धाम का वर्षा देने। हाँ, सुख धाम। अच्छा, शांति धाम किसको कहते हैं? जहाँ पे आत्माएं होती है, शरीर। अच्छा, उनको कुछ बताओ गीता बहन, भाविका। जहाँ शांति होती, क्या जानती हो? जी 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 जी, वो तो बात ठीक है, ठीक है। मन शांत होता है। जो परम धाम है उसको हम शांति धाम भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ साइलेंस है, वहाँ शांति है, कोई आवाज नहीं है, वहाँ स्टिलनेस है शांति ना। की और आवाज सुख धाम, नहीं है, कुछ और नहीं सुख है। धाम किसको बोलते हैं? सतयुग को। ठीक है, नए नए वर्ड्स आ रहे हैं ना आपके लिए। बरोबर जब डीटिज्म था तो और कोई धर्म नहीं था, सभी शांति धाम में थे। जब सतयुग होता है, जो सतयुग की आत्मा है वो सिर्फ नीचे है, बाकी आत्माएं ऊपर होती हैं, तो क्या होता है? तो वहां पे क्या होता है? सारी आत्माएं शांति में रह रही होती हैं, बाकी की नीचे होती है चुरपुर, नीचे जो है एक दुनिया क्रिएट होती है, लाइव दुनिया होती है, ऊपर क्या है? स्टिलनेस। सभी शांति धाम में थे। ऐसे ऐसे ख्यालात चलने चाहिए, स्लोगन बनाने चाहिए। बाप कहते हैं देश सहित सब संबंधों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। आत्मा को साथ जब लो। हम कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, सब संबंध छोड़ो, हमने किसी को भी छोड़ना नहीं है। संबंध छोड़ने का मतलब हमारा आत्मिक संबंध हो, और आत्मा के संबंध से हम सब क्या हैं? भाई भाई। मत क्यों? क्योंकि आत्मा, हर आत्मा परमात्मा की संतान है। आत्मा को कोई जेंडर नहीं, हम भाई भाई बोलते हैं, और बहन बहन नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? बहन बहन क्यों नहीं बोलते? आप बताओ। भाई भाई बहन बहन जेंडर तो है ही नहीं ना आत्मा का। नहीं, भाई क्यों बोलते हैं फिर? देखो, दुनिया में क्या है? मेल ओरिएंटेड। वेमेन को तो वर्षा मिलता ही नहीं था, अब फिर भी रोल्स बन गए हैं, पर अभी भी कम ही मिलता है ना, भाइयों को मिलता है सारा। तो बाबा बोलता है तुम भाई भाई, क्योंकि तुम सबको मिलेगा, इसलिए भाई बना दिया। भाई बहन भाई बोलोगे तो वर्षा के अधिकारी नहीं होगे, हमारे लिए बोला, अदरवाइज देयर इज नो जेंडर। ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर? अभी मतलब इसका मतलब ये हुआ ना कि पहले के जमाने में भाई को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती थी, इसलिए बाबा ने सबको भाई भाई बोला कि तुम्हें भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है। आज भी, बहन बोलेगी हाँ, तो वीकनेस आ गई, मतलब हाँ, कमजोर बन और नहीं मिलेगा। आत्मा तो कभी मेल बनती, कमजोर कभी बन फीमेल बनती हाँ, है। हाँ, अभी भी विमेन को पूरा वर्षा नहीं नहीं मिलता। मैं समझ अगर किसी को मिलता है, हाँ, किसी को मिलता है, मतलब गाँव में तभी भी नहीं मिलता। गांव में तो बिल्कुल कभी भी नहीं। नहीं हाँ मिलता। जी, अभी आत्माएं Ex gender अपवित्र हैं, अभी सबको पवित्र बनाए बाप, गाइड बन वापस ले जाएंगे, सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। अच्छा, जब हम परम धाम में जाते हैं, परम धाम में भी सेक्शन होते हैं, जो जिस क्वालिटी की आत्मा है वो सब इकट्ठे हो जाती हैं, जिस धर्म की होती हैं, उससे क्या होता है? उनके अंदर एक उनकी यूनिटी होती है। पर हो, बट सिर्फ पॉइंट ही तो है, पॉइंट ऑफ लाइट है, कितनी जगह लेती है? हार्डली, है ना। सब होती है भगवान के बिल्कुल पास है। फिर डीटी धर्म वाले नंबर बार आएंगे, कितना सहज है, ये तो बुद्धि में धारण होना चाहिए। जो सर्विस करते हैं वह छिपे नहीं रह सकते, डिस सर्विस करने वाले भी छिप नहीं सकते। एक क्वेश्चन और है हाँ, बताओ। कि क्या बाबा ने बोला कि वहां पे भी नंबरवार रहेंगे, तो वहां पर भी मतलब जो जितना प्योर है वो उतने बाबा के करीब रहेंगे शांति धाम में, यही मतलब हुआ ना? राइट ना, ठीक है, यही पूछना था। आप शाम को आओगे? हाँ जी, मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी, उसमें वो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, शाम को 5:30 है ना कि 5:50? 5:50। ये तो बुद्धि में धारण होना चाहिए, जो सर्विस करते हैं वो छिपे नहीं रह सकते। हम कहते हैं ना, मैंने तो इतना किया, दीदी ने तो मुझे पूछा ही नहीं। बाबा कहते हैं तुम सर्विस करोगे तो तुम्हारा नाम अपने आप रोशन हो जाएगा।
तुम्हारे को ये नहीं सोचना मेरे को दीदी ने पूछा नहीं पूछा, आश्रम गए उनको पूछते हैं, वो पैसे वाले उनको पूछते हैं, हम कम पैसे वाले हमें नहीं पूछते। ये ऐसी वैसी बहुत बोलते हैं हाँ पैसे होंगे हाँ तो आपकी इम्पोर्टेंस होगी हाँ कि नहीं होगी वो वहां पे भी। हमें और उसमें हमें नहीं पता जाना। चल गया कि ऐसी कोई फालतू की बात है, पहले बहुत सुनते थे और तो वो भी लगता तो था हमने उसका करना क्या है हमें क्या करना है ना, अपने हमारा पे उससे ध्यान दो ना, दूसरों पे छोड़ो हाँ दिमाग लगा। वेरी गुड, अच्छा है तुम्हारे को अपने में बाबा अभी से भी बुद्धि करते हैं, लगाओ। ये तो ज्यादातर बुद्धि लोग में करते हैं। धारण होना चाहिए, जो सर्विस करते हैं वो छिपे नहीं रह सकते, डिस सर्विस करने वाले भी छिप नहीं सकते। सर्विसेबल को बुलाते हैं, जो कुछ भी ज्ञान नहीं सुना सकते उनको थोड़ी ही बुलाएंगे, वे तो और ही नाम बदनाम कर देंगे, कहेंगे भी कि ऐसे होते हैं, पूरा रिस्पॉन्ड भी नहीं देते, तो नाम बदनाम हुआ ना। शिव बाबा का नाम बदनाम करने वाले ऊंच पद पा नहीं सकते। अगर हमारे को ज्ञान पूरी तरह क्लियर नहीं है, हम जितना समझा सकते हैं समझाएंगे, बाकी कहेंगे हम अपनी बड़ी दीदी से पूछ कर बताएंगे, ऐसे कुछ भी बोल दें, ऐसे नहीं करना है। जैसे यहाँ कोई तो करोड़पति है, कोई पद्मपति, कोई देखो भूख मरते हैं, ऐसे बेगर्स भी आकर प्रिंस बनेंगे। तो यहाँ पर हमारी वेल्थ की आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, वहां जाएंगे अकॉर्डिंग टू मेरे अंदर की वैल्यूज मुझे मिलेगा। जितने अंदर की वैल्यूज अच्छी हैं उतने ज्यादा प्रॉस्परस होंगे। अंदर के वैल्यू में सुना। हाँ, अंदर के हाँ गुण गुण ना। तो अभी तो बाबा ने बोला तुम यहाँ जैसे भी हो वहां जाके प्रिंस मतलब हैप्पीनेस में रहेंगे। अभी तुम बच्चे ही जानते हो वही कृष्ण जो स्वर्ग का प्रिंस था, वे फिर बेगर बनते हैं, फिर बेगर टू प्रिंस बनेंगे। ये बात समझ आई गीता मयूर? कृष्ण हाँ अगर कृष्ण उनके जो हाँ प्लीज बोलिए, आप हाँ बोलिए। कृष्ण जो है, जो ब्रह्मा है, उनकी आत्मा ही कृष्ण का रूप लेती है, क्योंकि वो सबसे परफेक्ट बन जाते हैं, क्योंकि कृष्ण 16 कला संपूर्ण है। फिर जन्म बाय जन्म डिप्लीशन के कारण वो आत्मा उतरती है, तो वो देवता से मनुष्य बन जाती है, और फिर वो दोबारा आत्मा उतरती है तो क्या होता है? देवता से मनुष्य बन जाती है। ठीक है। तो अभी तुम बच्चे ही जानते हो वही कृष्ण जो स्वर्ग का प्रिंस था वो बेगर बनते हैं, फिर बेगर टू प्रिंस बनेंगे। ये बेगर थे ना, थोड़ा बहुत कमाया वो भी बच्चों के लिए। ब्रह्मा बाबा वॉज ए वेरी वेल्दी ज्वेलर, बहुत वेल्दी थे, तो क्या बोला बाबा ने, उन्होंने जो थोड़ा कमाया कलयुग के हिसाब से बहुत बड़ा था, पर सत्युग के हिसाब से जो उनके पास था वो कुछ भी नहीं था। और जो भी उन्होंने कमाया, जो ये चलाया ना, सारा ये इंस्टीट्यूशन बनी, ये सब बना, तो ये आश्रम बना, सारी वेल्थ उन्होंने सबके ऊपर लगा दी, अपने लिए कुछ नहीं रखा ब्रह्मा बाबा ने। नहीं तो तुम्हारी संभाल कैसे हो, उन पैसों से संभाल हुई सबकी। ये सब बातें शास्त्रों में थोड़ी हैं, शिव बाबा ही आकर बतलाते हैं। बरोबर ये गांव का छोरा था ब्रह्मा बाबा, पहले गांव में रहते थे, एक स्कूल टीचर के बेटे थे, नाम कोई श्री कृष्ण नहीं था। यह आत्मा की बात है, इसलिए मनुष्य मूंझे हुए हैं मतलब कंफ्यूज हुए हुए हैं। तो बाबा ने समझाया, शिव जयंती पर हर एक घर घर में चित्रों पर सर्विस करें, लिख दें कि बेहद के बाप से 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही सेकंड में कैसे मिलती है। सो आकर समझो। जैसे दिवाली पर मनुष्य बहुत दुकान निकाल बैठते हैं, तुमको फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान निकाल बैठना है ना। दिवाली पर बहुत सारी दुकानें लग जाती हैं, तो हमारी कौन सी दुकान है? स्पिरिचुअल नॉलेज की। तुम्हारा कितना अच्छा सजाया हुआ दुकान होगा। मनुष्य दिवाली पर करते हैं, तुम फिर शिव जयंती पर करो। जैसे दिवाली पर दुकानें खोलते हैं, हम शिव शिव जयंती पर ज्ञान सुनाने का वो पूरा चलाएंगे। जो शिव बाबा सबके दीप जगाते हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वह तो लक्ष्मी से विनाशी धन मांगते हैं, और यहाँ जगत अम्बा से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। लक्ष्मी की पूजा किस लिए करते हैं? धन के लिए, जो फिजिकल धन है ना। और बाबा क्या कहते हैं, हमारे को क्या मिलता है? अविनाशी अविनाशी धन, मतलब गुणों का, शक्तियों का। और जितना गुण शक्तियां होंगी, इट ट्रांसलेट्स इनटू फिजिकल वेल्थ आल्सो, उतना कंफर्ट हमें मिलता है। यह राज बाप समझाते हैं, बाबा कोई शास्त्र थोड़ी उठाते हैं। बाप कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूं ना। हाँ, यह जानते हैं फलाने फलाने बच्चे
सर्विस बहुत अच्छी करते हैं इसलिए याद पड़ती है। बाकी ऐसे नहीं कि एक एक के अंदर को बैठ जानता हूँ। हाँ, कोई समय तो पता पड़ जाता है, ये पतित है, शक पड़ जाता है ना। बच्चे आकर भगवान को झूठ बोलते हैं तो बाबा कहते हैं वो मुझे पता चल जाता है, पर मैं हरेक के अंदर बैठ के हरेक की गंदी अच्छी बातें थोड़ी देखता हूँ। उनकी शक्ल ही मायूस हो जाती है तो ऊपर से बाबा भी कहला भेजते हैं, इनसे पूछो यह भी ड्रामा में नूंद है। नूंद है मतलब फिक्स्ड है, वो बार बार रिपीट होता है। जो कोई कोई के लिए बताते हैं, बाकी ऐसे नहीं सबके लिए बताएंगे। ऐसे तो ढेर हैं, काला मुंह करते हैं। जो करेंगे सो अपना नुकसान करेंगे। सच बतलाने से कुछ फायदा होगा, नहीं तो बताने से और ही नुकसान करेंगे। समझना चाहिए बाबा हमको गोरा बनाने आए हैं, हम फिर काला मुंह कर लेते हैं। यह है कांटों की दुनिया, ह्यूमन कांटे। ह्यूमन कांटे मतलब जो इंसान दूसरे को दुख दे वो कांटा है। सत्युग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, और ये है फॉरेस्ट। इसलिए बाप कहते हैं जब जब धर्म की गलानी होती है तब मैं आता हूँ। फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण को देखो, फिर 84 जन्मों के बाद कैसा बन जाता है। अभी सब है तमो प्रधान। बाबा कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण है वो भी कैसा बन जाता है। आपस में लड़ते हैं, ये सब ड्रामा में है। फिर स्वर्ग में ये कुछ नहीं होगा। पॉइंट्स तो ढेर की ढेर हैं, नोट करनी चाहिए। जैसे बैरिस्टर लोग पॉइंट्स का बुक रखते हैं, डॉक्टर लोग भी किताब रखते हैं, उसमें देखकर दवाई देते हैं। तो बच्चों को कितना अच्छा पढ़ना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए। बाबा ने नंबर 1 मंत्र दिया है, मन मना भव। अब मन मना भव का मीनिंग समझो। मन से अपने को आत्मा समझकर अपने परमात्मा पिता को याद करना, उसको कहते हैं मन मना भव। ये वर्ड गीता में आते हैं। बाप और वर्षे को याद करो तो स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। शिव जयंती मनाते हैं, याद करो तो स्वर्ग का मालिक बन जाए। मन से भगवान को याद कर। आत्मा समझ मन, अपने को आत्मा समझ अपने को भगवान। आत्मा समझ भगवान को याद, मन ही मन। राइट। शिव जयंती मनाते हैं, इसको हाउ डू आई मन ही मन भगवान को याद। बाप समझाते हैं बच्चे योग युक्त बनो तो तुम्हें हर बात अच्छी तरह समझ में आएंगी। परंतु योग ठीक नहीं है, बाप की याद नहीं रहती तो कुछ समझ नहीं सकते। विकर्म भी विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त न होने से इतनी सद्गति भी नहीं होती है, पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। बहुत है योग कुछ भी नहीं है, नाम रूप में फंसे रहते हैं। उनकी याद आती रहेगी तो विकर्म कैसे विनाश होंगे। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। ये पॉइंट हमने ले लिया था ना शुरू शुरू में, ठीक है। फिर याद प्यार भगवान की, हम सब बाबा को याद करेंगे और बाबा की याद प्यार सुनेंगे। मीठे मीठे सकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा। ठीक है, हम रोज ये याद प्यार लेते हैं। और सकिलते बोला ना, सकिलते मतलब लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड। ठीक है। धारणा के लिए मुख्य सार, शिव जयंती पर अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान निकाल सेवा करनी है। घर घर में रोशनी कर सबको बाप का परिचय देना है। ये पॉइंट हमने ले लिया था और बीच में सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना है। बाप को हमेशा अपनी बात दिल की बतानी है, रात को शेयर करनी है। कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं है। ऐसा योग युक्त बनना है जो कोई भी पाप रह ना जाए। किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना, लोगों की बातों में नहीं फंसना है। जो कोई हमारे को ज्यादा इम्प्रेस कर दे या कोई हमारे को पसंद ना हो या मेरा नाम हो, उन चीजों में फंसना नहीं। फिर वरदान है, मैंपन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। मैंपन क्या होता है? मैं बाबा इसको कंपेयर करते हैं बकरी से। बकरी की बलि चढ़ाते हैं, क्यों? क्योंकि वो मैं करती है। आई एम ग्रेट, मेरे को आगे रखो, मेरा नाम मेरी शान, वो। तो बाबा ने इसको एक्सप्लेन किया, संबंध का त्याग, वैभवों का त्याग कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हर कार्य में संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना रखना, अर्थात अपनेपन को मिटा देना, पहले आप करना, यह है श्रेष्ठ त्याग, है ना। हम दुनिया की चीजों से फ्री हो जाते हैं,
मुझे कपड़े नहीं चाहिए, मुझे बड़ी चीजें नहीं चाहिए, ये सब छोड़ दिया, पर मेरे को आगे रखो, मेरी मान शान हो, उसको नहीं हम छोड़ पाते। इसे ही कहा जाता है स्वयं का भान मिटा देना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा बच्चों को आगे रखा, मैं आगे रहूं, इसमें भी सदा त्यागी रहे। इसी त्याग के कारण सबसे आगे अर्थात नंबर 1 जाने का फल मिला। तो फॉलो फादर। तो हमने किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा बाबा ने जैसे अपने मैपन का पूरा त्याग किया, सबको आगे किया, हमें भी करना है। ठीक है। और स्लोगन है, फट से किसी का नुक्स निकाल देना, ये भी दुख देना है। हम किसी को देखकर अपना जजमेंटल एटीट्यूड बना लेते हैं ना, ये या ही इज यूजलेस, आई डोंट लाइक हिम, इसको क्या कहते हैं? निकाल दें। इसको कहते हैं किसी को दो। और हमने अगर आपस में बात करी, वो इंसान यहाँ पे नहीं है तो भी उसको दुख पहुंचता है। बस हमको ये याद रखना है। ठीक है। अब सब सोच के बताओ आपको कौन सा पॉइंट अपने लिए अच्छा लगा, उसको कैसे अप्लाई करेंगे। अपने को आत्मा समझो और भगवान को याद करो, और कोई चीज छिपानी नहीं है भगवान। छिपानी नहीं, छिपानी नहीं, रात को सोने से पहले परमात्मा को सुना दो। ठीक है, वेरी गुड। जजमेंटल नहीं होना जी, दूसरों को देख देख कर जी, अपना कनेक्शन लगाए रखना चाहिए। अपना कनेक्शन लगाए रखना। देखो मेरे को कितना तो अच्छा आज ये पॉइंट लगा बताया। था शिवरात्रि का, उन्होंने बताया कि रात को 12:02 हाँ, 1 मिनट। 1 मिनट हाँ, आ जाता है। I accurate। never know this. एक्यूरेसी। Everything is तो accurate. अब जो भी आप करोगे, आज जो भी करोगे, accurate देखो मैं से एक्यूरेट कर रही हूँ, बिगाड़ तो नहीं। Accuracy हम से कई बार everything. जल्दबाजी में करते हैं। हाँ जी, Accuracy in everything. आप बता रहे थे मैं कमलेश। यही कह रही थी मैं कि हर काम जो है एक्यूरेसी से करना है। एक्यूरेसी से ये करना नहीं जी। कि वो जैसे हम हाँ मगा देते हैं, करना है हाँ तो हाँ, बिल्कुल देखो सही बिगाड़ता होता है है। ना। नमस्ते मैडम। मैं नहीं करना। हाँ जी, आप बता। शांति हमने हमें नहीं वो पानी भेज सब देते जब हैं, पानी। पानी हम पिघला इकट्ठे देना। होते हैं हाँ। तो उस समय हमें भगवान का ध्यान करना हाँ। चाहिए। नहीं, शांति धाम में हम बाद में जाकर इकट्ठे होंगे। हाँ। हम कहाँ होंगे? भगवान के कितने पास होंगे? जितना हम अभी याद अच्छे करें। बनेंगे, जितने कम अच्छे होंगे उतना दूर रहेंगे। जितना प्योर रहेंगे उतना भगवान के पास होंगे। मैंपन से दूर। आप मैंपन को मिटाने परमपिता वाले ब्रह्मा परमात्मा, बाप समान शुद्ध करो हमारी आत्मा। हाँ जी, मयूर आप बताओ, गीता आप बताओ। हमेशा प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट में, अच्छा हाँ जी। हाँ, इन द मोमेंट जो भी कर रहे हैं उसमें रहना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर तो अटेंशन देना मयूर, एंड व्हेन यू पे अटेंशन टू इट यू रियलाइज बहुत कुछ आता है ना। ऐसे ऐसे होता है, अलमारी खोली पता नहीं क्या लेने आए हाँ थे, हाँ, है ना। बहुत। हाँ जी, गीता आप बताओ। मैं तो सिस्टर बाकी लोगों को सुन के वो हो रही हूँ इम्प्रेस्ड। तो वैसे उन्होंने नहीं, देखो जो रोज सुनते हैं, आपने पहली बार पूरी मुरली सुनी, एंड आपको हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू, आपने पूरी सुनी, जब भी शबी है ना। शुरू शुरू में सब छोड़ जाते हैं कि हमें नहीं समझ आ रही, है ना। प्रसाद के लिए देखो निकाल के रख ली। देखो सभी सुनो, हाँ जी। इन्होंने आज पहली बार पूरी मुरली सुनी है, अब भी ज्ञान लिया है, पूरी मुरली में बैठी और ध्यान से सुनी है। बहुत अच्छी बात है। बहुत पहली अच्छा। बार तो मुझे सारी ऊपर से सारी ऊपर से, इनके ऊपर से नहीं निकलती, इनके ऊपर इन्होंने से पॉइंट निकली, वो सुनी बहुत है। बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छी बात। सो 3 cheers फॉर Three यू cheers, बोथ, really, three वेरी cheers, गुड, very good. है ना। चलिए, एंड कल भी मिलेंगे, कल 10:30 बजे, ठीक है कि 11:45? कल तो 12 बजे। हमारा नहीं नहीं, था। हमारा तो पर वो किया। मेरे लिए ठीक है। ये ठीक आपके है, लिए ठीक है। क्या 10:30? 10:30 11:45 दोनों ही ठीक है, 11:45 कर लेते हैं। गिव मी वन टाइम, 11:45। आप दोनों ही सुबह नहीं आ सकते ना 7 o'clock? हाँ जी, नहीं मुश्किल है। ठीक, ओके, आप तो नहीं आ सकते। मयूर आप भी ना, हाँ, अभी एक फॉर दो अ दिन फ्यू नहीं आ डेज। सकती। हाँ, ठीक है, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, Oh. स्लोली वील ग्रेजुएट टू दैट। ओके ओके, चलिए अभी हम योग करते हैं, और अपने अपने पॉइंट को याद रखना, हमें कौन सा यूज करना है। ये रिकॉर्डिंग आपको थोड़े समय बाद मिलेगी, पर आशा दीदी की जो सुबह की मुरली है उसका लिंक मैं भेज दूंगी, लिसन टू इट। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे शांति। प्रसाद के अच्छा, लिए प्रसाद। हाँ, योग करो, साथ प्रसाद दो दीदी। ऐसे करो, 1 मिनट, हाँ, हम 1 मिनट हाँ, बाबा योग तो करें। जस्ट 1 मिनट, अपने हिसाब से कर लें। बस अपने को माथे के बीच बिंदु देखेंगे,
मैं जगमगाता सितारा, एक पिता दूसरा ना कोई, एक की याद में बैठी मैं आत्मा, बिल्कुल मैं आत्मा जैसे पार्वती, पार वतन में रहने वाली, पवित्रता को धारण करने वाली मैं आत्मा हूं। और अपने अमरनाथ पिता को बुलाएं। मुझे अमर बनाने वाला मेरा पिता, परम धाम से उतरे वो महाज्योति, और मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। ऐसे बाबा को छत्र छाया बनाकर रहेंगे सारा दिन, हर कर्म में बार बार याद दिलाएंगे, मेरा पिता मेरे साथ। याद करो बाबा को, याद ओम करो। शांति। ठीक है। परम पिता परमात्मा। I'll meet you all tomorrow at 10:45, right? Om Shanti. ओम शांति। थैंक यू ओम दीदी। शांति। Thank you, Baba. ओम